हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है आपकी हीलिंग जर्नी में वह शेयर करने जा रही हूँ। जब भी आप कोई चॉइस बनाते हो, कोई भी चॉइस बनाते हो, हीलिंग होती है। ओके, अब वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आपको पता चले भी आप बाकायदा जाके वो चीज़ हील कर रहे हो किसी टेक्निक के द्वारा, देन ऑल्सो इट्स हैपनिंग। और चॉइसेस हमेशा पावरफुल होती है। तो या फिर आप अपने लाइफ में ऐसे कोई सीन और ऐसी कोई सिचुएशन मैनिफेस्ट करते हो जिसके थ्रू वह हीलिंग होती है। हीलिंग का मतलब होता है वह एनर्जीज आपके पास से रिलीज होना जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है नहीं। ओके, तो ये चीज होती है। तो चॉइसेस हमेशा बहुत पावरफुल होती है। लेकिन यहाँ पर कई बार जब आपकी हीलिंग होने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है अपीवल की, जिसे हम कहते हैं, या कहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन की या अपीव की, उसमें आपको अपने आप को अलाउ करना है कि लेट गो थ्रू अपीवल। ओके, तो अपने आप को अलाउ कीजिए अपीव होने के लिए। क्योंकि यहाँ पर कई बार अपीवल के समय कुछ लोग उसको दबाने की कोशिश करते हैं, सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से उनका फिर वो ब्रेक थ्रू हो नहीं पाता है। ओके, क्योंकि ब्रेक थ्रू होने का मतलब है कि आपके अंदर से उस एनर्जी का हमेशा के लिए रिलीज हो जाना, वहां स्पेस बनना किसी अच्छी चॉइस के लिए जो आपने बनाई है ना। तो वहां आपको अपने आप को अलाउ करना है कि लेट इट गेट अपीव। तो अपीव या अपीवल जिसे मैं कहती हूँ वो बहुत तरीके से होता है। मैं कुछ बता देती हूँ आपको, तो आपको उस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ लेट गो करने के लिए कहा जा रहा है और आप अगर उसे चॉइस तो बना रहे हो, है ना, पर आप किसी हीलिंग टेक्निक के थ्रू नहीं उसे लेट गो कर रहे हो, या हो सकता है आप जस्ट नॉर्मल किसी सिचुएशन के थ्रू लेट गो हो रहा है, तो उस दौरान हो सकता है कि आपको वॉमिट हो। ओके, सो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ जो मेडिकल अटेंशन लेना है वो लीजिए, पर यह साइन ऑफ अपीवल है आपका, है ना। तो उसको होने दीजिए, मीन्स मेडिसिन लीजिए बट घबराइए नहीं, लेट इट हैपन। या तो हो सकता है आपको उस दौरान फिर लूज मोशंस हो सकता है। और अगर आप बहुत कंट्रोल करोगे अपने आप को, वो चॉइसेस जो आपको रिलीज करना है या जो बताया जा रहा है कि आपने ये नई चॉइसेस बनाई है, तो आपकी ये जो पुरानी चॉइसेस है ये ठीक नहीं थी, रिलीज कीजिए। और आप नहीं करोगे तो उस दौरान आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ओके, तो अपीवल बहुत जरूरी है। आपने नई चॉइस बनाई है तो आपको पुरानी चॉइसेस, आपको अपनी पुरानी एनर्जीज को रिलीज करना पड़ेगा और अलाउ देम टू हैपन। और उस दौरान आपको हो सकता है बहुत नींद आए, तो अलाउ योर सेल्फ टू स्लीप, टेक रेस्ट। अपने आप को जज मत कीजिए। जब आप इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन से गुजरते हैं, इमोशनल हीलिंग से गुजरते हैं, तो उसमें ज्यादा आपकी एनर्जी खर्च होती है। ओके, सो उस समय ज्यादा जरूरत पड़ती है नींद की एज कम्पेयर टू फिजिकल वर्क। तो अलाउ योर सेल्फ टू टेक रेस्ट देयर। उस समय हेल्थी फूड खाइए, या कुछ स्पेसिफिक आइटम खाने का मन कर रहा है तो खाइए। और अपने आप को लाइट फील कराने के लिए अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो सुनिए, मूवी देखना पसंद तो वो देखिए, या बाहर सबसे अच्छा थोड़ा इवनिंग वॉक को चले जाए, या नेचर में थोड़ी देर बैठे, है ना। ये सब आपको उसमें बहुत हेल्प करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, उस दौरान हो सकता है आपको बहुत रोना है बिना किसी रीजन के। आप कुछ काम कर रहे हो, अचानक यू फील लाइक अ क्राई, सो अलाउ योर सेल्फ टू रिलीज दैट। क्योंकि वो रोना कुछ और नहीं, उसमें आपको रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है अभी, है ना, कि क्या किसी को ब्लेम करना है, किसी कोई रीजन चाहिए। नो, इट इज जस्ट अ बेबी, लेट इट गेट हैपन। उसे रिलीज होने दे, रोल इट, इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, फाइन। तो जब आप इस तरह से अपने आप को अपीवल के लिए अलाउ करोगे तो होता है आपका फिर वो ब्रेक थ्रू। क्योंकि ये तो टेम्पररी फेज है ना। एक बार वो सारी रिलीज हो गई एनर्जी, तो आपने जो मेन चॉइस बनाई थी वो आपके अंदर ग्राउंड हो जाएगी। ओके, सस्टेनेबल रूप से, एंड देन यू विल एंजॉय द बेनिफिट ऑफ दैट न्यू चॉइसेस। सो अलाउ योर सेल्फ टू अपहीव। और हाँ, एक और होता है इसमें डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर, यहाँ पे हो सकता है आपको मन करे कुछ चीजों को डिक्लटर करने का, तो करिए, ठीक है।
अलाउ योरसेल्फ टू डू दैट। मे बी आपको कुछ ईमेल्स डिलीट करने का मन करे, मैसेज डिलीट करने का मन करे, या हो सकता है कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगे कि चलो अब मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ, इनको यहाँ से निकाल दिया जाए, किसी को दे दिया जाए, या कुछ कपड़े हो सकते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, या कुछ जैसे फटी पुरानी या टूटी फूटी चीज़ें आपके पास रखी हो जिसको अब आपको रिलीज़ कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए, तो वो सब आप कर सकते हैं। ये सब दिखने में ऐसा लगता है अलग अलग, पर सब कनेक्टेड है। दिस एवरीथिंग इज एनर्जी। तो आपको बस परफेक्टली गाइडेंस मिलता रहता है तब कि क्या आपको रिलीज करना है। जस्ट डू दैट एंड ट्रस्ट योर इंट्यूशन। थैंक यू। हरि ओम तत्सत। Please like, subscribe and share my videos, and you can check description box for paid courses and free courses details. Thank you.